अंबरपुर गांव में आकाश रहता था। गांव में सूखे की वजह से वो पूरी तरह से जमींदारों के कर्ज में डूब चुका था। पूरे गांव से आकाश कर्जदार हो गया था। अनपढ़ और नाकामयाब होने की वजह से आकाश दूर के गांवों में जाकर अपने गांव वालों से छुपकर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। अपने गांव से निकलते ही भिखारी के वेश में आकर वो पास के बाजारों और दूसरे गांवों में चला जाता और तरह तरह की जगहों पर भीख मांगता और अपने दिन की कमाई करके रात होते ही अंबरपुर चला आता। वह रहा, उससे अपने खेत का ब्याज मांग लीजिए, वरना कल सुबह फिर से भाग जाएगा और मेरे उठने से पहले गायब हो जाता है। अब बस ये छोटी सी कुटिया ही बची है, आप इसे भी हथियाना चाहते हैं? तुम ब्याज नहीं भरोगे तो हम सब ले लेंगे इस घर को भी। या लीजिए आपके ब्याज के पैसे, और अगले महीने मैं पूरे पैसे देकर अपना खेत छुड़ा लूंगा। जमींदार ने पैसे लिए और घर की चौखट से गुस्से से चला गया। आकाश फिर से निकल जाता और दूर दराज के गांवों में जाकर फिर से भिखारी बनकर भीख मांगकर पैसे जमा करता। एक दिन जमींदार बलदेव अपनी पत्नी मालती को पड़ोसी गांव खरीदारी कराने के लिए लेकर गया हुआ था। वहां जाकर जमींदार ने देखा कि आकाश भीख मांग रहा था। तुम मुझे एक 10 रुपए दो, भगवान तुम्हें 10,000 देगा। अच्छा, तो ये है तुम्हारा नायक? अपने गांव में बड़े ठाट बाट से घूमते हो और यहाँ आकर भीख मांगते हो। कृपा करें मालिक, कृपा करें, ऐसा ना करें, मैं बस अपने घर के लिए करता। मैंने आपके पूरे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और मैं जल्द से जल्द आपके पास आने ही वाला था। तुम बस अंबरपुर गांव चलो और वहां चलकर देखना तुम्हारा रहना दुश्वार हो जाएगा। जल्दी से जेब से चिल्ला निकालो, इन्हें भीख भी तो देनी है हमें। पूरे गांव से आकाश अपने भिखारी होने के ताने सुन सुनकर थक कर परेशान होकर अंबरपुर गांव छोड़कर चला जाता है। वो एक सुनसान जंगल में पहुंचता है। मेरा घर ले लिया, भगवान ने अनाथ भेजा था। आज इस उम्र में भी मैं अकेला ही हूँ। इस जीवन में रोने से अच्छा है कि मैं ये जीवन ही त्याग दूं। तभी वहां एक तपस्वी साधु प्रकट होते हैं। साधु ने अपने कमंडल से पानी का जल निकालकर आकाश के ऊपर छिड़क दिया। आकाश ने जैसे ही आंखें बंद की, आकाश के ऊपर एक बड़ी सी रोशनी आ गई और आकाश अपने भिखारी के वेश में आ गया है। मैं इस वेश में कैसे आ गया? मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। तुम जब भी इस वेश में कुछ भी भिक्षा लोगे, वह भिक्षा 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इस वेश में रहने पर ही। और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। अब क्या करने वाले हैं गुरुजी? मैं ये सोने के सिक्के तुम्हें भिक्षा में दे रहा हूँ। बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें साधु भिक्षा देते हैं। मैं इसे तुम्हें आशीर्वाद के तौर पर दे रहा हूँ। जैसे ही तपस्वी साधु ने एक सोने का सिक्का दिया, आकाश के भिखारी के वेश में होने के कारण वो सिक्का 4 गुना ज्यादा हो गया। आकाश की आंखें उन सिक्कों को देखकर हैरान हो गईं। आकाश ने उन सिक्कों को नजदीकी बड़े गांव के जौहरी की दुकान पर बेच दिया और सारे पैसे लेकर अपने अंबरपुर गांव के पास वाली जमीन में एक बड़ा सा घर बनवाया। ठेकेदार साहब, मेरा ये घर बहुत बड़ा बनवाना। मुझे मेरे अंबरपुर गांव के लोगों को इस जमीन पर दावत देनी है। जो आदमी सड़कों पर भीख मांगता था, आज वो इस तरह का कैसे हो गया? समय का खेल है। बस तुम सिर्फ अच्छे से बड़ा सा घर बनवा दो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। बड़ा सा घर बनाकर आकाश अंबरपुर गांव वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। आकाश को जो भी दूर के गांवों में भीख देता, तपस्वी साधु की कृपा से वो 4 गुना ज्यादा हो जाता। देखते ही देखते आकाश भिखारी से अमीर बन गया। लेकिन आकाश का सारा व्यवहार भिखारी जैसा ही था। उसने अपने बड़े से घर में एक बड़ी सी दावत रखी और उसने जमींदार, मुंशी और सारे गांव वालों को बुलाया। उसने अपना नाम छुपाकर सारे गांव वालों को न्योता दिया।
गांव में ये खबर फैल गई, अंबरपुर गांव के पास जो बड़ा सा महल बना है, वहां के मालिक ने पूरे अंबरपुर वासियों को दावत पर बुलाया है। सुनो सुनो जमींदार साहब, मैंने अंदर जाकर उस महल को देखा। वो बहुत बड़ा महल है, हमें चलना चाहिए। वहां जाकर हमें भी फायदा हो सकता है। सारे गांव वाले दावत के नाम पर बहुत खुश हो जाते हैं। दावत में आकाश अपने भिखारी के वेश में ही होता है। उसे वहां देखकर जमींदार और मुंशी कहते हैं, तुम यहाँ भी आ गए। घर बस नहीं कि बेकारी पहले ही आनी शुरू। आने दो मालिक, आने दो। अच्छी भीख मिल जाएगी ना यहाँ पर। जमींदार और मुंशी की बात सुनकर वहां पर ठेकेदार आ जाता है और वो कहने लगता है, ये महल तो आकाश जी का ही है। ये क्या बकवास है ठेकेदार, तुम होश में तो हो? मैं सच कह रहा हूँ, ये महल मैंने ही बनाया है और ये आकाश जी का ही महल है। लेकिन ऐसे कैसे? ये तो दूसरे गांवों में भीख मांगा करता था और आज इतने बड़े महल का मालिक आकाश कैसे हो गया? मैं तो बस अपने हालातों की वजह से भीख मांगा करता था, लेकिन आप सब अपने कर्मों से मांग रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ ना होकर भी अब सब कुछ है। आकाश की बात सुनकर जमींदार और मुंशी बहुत उदास हुए और सारे गांव वाले शर्मिंदा हो गए और आकाश से माफी मांगने लगे। बलदेव और रतन ने अपनी आंखों में आंसू लिए खुले मन से आकाश से क्षमा याचना की। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका लालच और क्रूरता ही उनकी दीनहीन स्थिति का कारण थी। आकाश ने उन्हें क्षमा कर दिया, ये जानते हुए कि सच्चा बदला सम्मान और दयालुता से लिया जाता है। तभी एक शाही सवारी वहां आकर रुकती है। ये महाराज विक्रम थे, जो अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे और इस भव्य महल की दावत के बारे में सुनकर यहाँ आए थे। महाराज ने देखा कि गांव के सबसे अमीर लोग, जिनमें जमींदार बलदेव भी शामिल थे, एक भिखारी के वेश में बैठे व्यक्ति के सामने शर्मिंदा खड़े थे। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, यह क्या माजरा है? यह भव्य महल किसका है और ये व्यक्ति कौन है जिसके सामने सभी सिर झुकाए खड़े हैं? ठेकेदार ने आगे बढ़कर पूरी बात बताई कि कैसे आकाश ने अपनी मेहनत और एक साधु के आशीर्वाद से ये महल बनवाया है। उसने आकाश के भिखारी के रूप में धन इकट्ठा करने और गांव वालों की बेइज्जती का सामना करने की पूरी कहानी सुनाई। महाराज विक्रम, जो न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में जाने जाते थे, आकाश की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि आकाश ने कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, भले ही उसे भीख मांगनी पड़ी। आकाश, तुम्हारी कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। तुमने सिखाया है कि हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो। महाराज ने आगे बढ़कर आकाश को अपने गले से लगा लिया। आकाश से, आज से तुम मेरे राज्य के एक सम्मानित नागरिक होगे। मैं तुम्हें अपने शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद प्रदान करता हूं, जहां तुम अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव से राज्य की सेवा कर सको। महाराज, आपकी कृपा से आज मुझे ये सम्मान मिला है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। ये देखकर जमींदार बलदेव और मुंशी रतन शर्म से पानी पानी हो गए। उन्हें अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। गांव वालों ने भी आकाश का सम्मान करना शुरू कर दिया और उसे एक मिसाल के तौर पर देखा। महाराज के सम्मान और पद मिलने के बाद भी आकाश ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वो अब दरबार में महाराज के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता था, जहां उसकी विनम्रता और दूरदर्शिता ने उसे और भी प्रिय बना दिया। उसने अंबरपुर गांव के किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिससे गांव में सूखे और गरीबी का नामो निशान मिट गया। उसने अपने खेत को वापस लिया और उसे एक सामुदायिक कृषि केंद्र में बदल दिया, जहां सभी गांव वाले मिलकर खेती करते थे और उपज का उचित हिस्सा पाते थे। और हाँ, वो कभी कभी भिखारी के वेश में दूर के गांवों में जाता रहता था, लेकिन अब उसका उद्देश्य पैसे मांगना नहीं, बल्कि गुमनाम रूप से जरूरतमंदों की मदद करना होता था। वो उन लोगों को भोजन, वस्त्र और आश्रय प्रदान करता था जो सच में असहाय थे, ये याद दिलाते हुए कि धन से ज्यादा इंसानियत और दयालुता जरूरी है। उसकी ये आदत जीवन भर बनी रही और अंबरपुर के लोग
उसे एक संत और एक राजा के प्रिय सलाहकार के रूप में हमेशा याद रखते थे, जिसने कभी अपनी असली पहचान और मूल्यों को नहीं भुलाया। अवंतिका राज्य में हाल के कुछ वर्षों में अकाल और प्राकृतिक आपदाओं के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी। शाही दरबार में एक गहन चर्चा चल रही थी। मंत्री वीरभद्र, हमारी प्रजा संकट में है, खजाने खाली हो रहे हैं और हमें समाधान चाहिए। महाराज, मैंने सभी पहलुओं पर विचार किया है। राज्य को फिर से समृद्ध करने के लिए हमें एक बड़े निवेश की आवश्यकता है। महाराज, हम पड़ोसी राज्यों पर हमला कर सकते हैं। उनके खजाने हमारे काम आएंगे। नहीं सेनापति, मैं अपनी प्रजा की कीमत पर किसी और को दुख नहीं पहुंचा सकता। हमें कोई और रास्ता खोजना होगा। महाराज, सुना है अंधेरे का खजाना नाम की कोई चीज है। अगर वो मिल जाए तो सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैंने उसके बारे में कुछ पुरानी पोथियों में पढ़ा है। हाँ महाराज, वो खजाना मौजूद है, लेकिन उसके साथ एक प्राचीन श्राप जुड़ा है। जो उसे लालच से प्राप्त करेगा, उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। वो खजाना किसी गहरे, भूली हुई गुफा में छिपा है, जिसके रास्ते केवल कुछ ही लोग जानते हैं। पिताश्री ने हमेशा हमें सिखाया है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। क्या हम इस खजाने के पीछे भागकर उस शिक्षा को भूल जाएंगे? माया, तुम्हारी बात सही है, लेकिन राज्य को बचाने के लिए मुझे हर संभव प्रयास करना होगा। हमें उस खजाने को ढूंढना होगा, लेकिन सही इरादे से। महाराज, मैं एक मजबूत लोहार हूं। अगर उस गुफा तक पहुंचने के लिए कोई दरवाजा तोड़ना पड़ा या रास्ता बनाना पड़ा तो मैं तैयार हूं। तुम्हारे साहस की सराहना करता हूं लोहार भीमा। हमें उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता खोजना होगा। महाराज धीरेंद्र ने उस खजाने को खोजने का निश्चय किया। उन्होंने एक अभियान दल तैयार किया, जिसमें सेनापति शूरसेन, व्यापारी धनराज, पंडित धर्मपाल और युवा करण शामिल थे। राजकुमारी माया ने जाने की जिद की, लेकिन महाराज ने उसे महल में रहने को कहा। महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि हम उस खजाने को पा लेंगे। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। तुम्हारे उत्साह को देखकर खुशी हुई करण, लेकिन याद रखना, यह यात्रा केवल शारीरिक बल की नहीं, बल्कि मन की भी है। अभियान दल ने यात्रा शुरू की। वे घने जंगलों, पथरीले पहाड़ों और सूखी नदियों को पार करते रहे। धनराज रास्ते भर खजाने के बारे में बातें करता रहता था। सोचो, अगर वो सारा सोना हमारा हो जाए तो क्या होगा? हम दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। मैं 1000 नई दुकानें खोलूंगा। धनराज, धन केवल एक माध्यम है। यदि उसे सही ढंग से उपयोग न किया जाए तो वह अभिशाप बन सकता है। खजाने से हम एक ऐसी सेना बना सकते हैं जिसे कोई हरा नहीं पाएगा। महाराज धीरेंद्र इन सभी की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें चिंता हो रही थी कि कहीं लालच इन लोगों को अंधा न कर दे। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें एक प्राचीन, काई से ढकी हुई गुफा का प्रवेश द्वार मिला, जिसके बारे में पंडित धर्मपाल ने अपनी पोथियों में पढ़ा था। गुफा के अंदर अंधेरा और रहस्यमयी चुप्पी छाई हुई थी। ये वही गुफा लगती है। सावधानी से आगे बढ़ो। मैं सबसे आगे चलता हूं महाराज। मेरी ताकत किसी भी बाधा को दूर कर सकती है। गुफा के भीतर रास्ता सकरा और फिसलन भरा था। कई जगह पर खतरनाक जाल भी थे, जिन्हें पंडित धर्मपाल अपनी प्राचीन जानकारी से पहचान लेते थे। यहाँ एक अदृश्य जाल है। यदि हम सीधे चलेंगे तो जमीन धंस जाएगी। यह सब क्या बकवास है? हम सीधे क्यों नहीं जा सकते? यह तो समय की बर्बादी है। शांत रहो सेनापति, पंडित जी की बात सुनो। पंडित धर्मपाल ने कुछ मंत्र पढ़े और एक पत्थर फेंका, जो जाल पर पड़ते ही गायब हो गया। सभी चौंक गए। उन्होंने सावधानी से उस जाल को पार किया। जल्दी करो, खजाना इंतजार कर रहा है। मुझे उसकी चमक पहले देखनी है। मैं तो अब और इंतजार नहीं कर सकता।
वे गुफा के भीतर गहरे चले गए। वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। गुफा के एक विशाल कक्ष में एक रहस्यमयी आकृति दिखाई दी। वो थे साधु निर्विकार, जो अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन थे। हे तपस्वी, हम अवंतिका राज्य से हैं और अंधेरे के खजाने की तलाश में हैं। मैं जानता हूँ राजकुमार, तुम लालच के गहरे सागर में कूदने आए हो। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? हम यहाँ खजाना लेने आए हैं। खजाना तो यहाँ है, पर तुम उसे देख नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारी आंखें लालच के अंधेरे से ढकी हैं। खजाना उसका होता है जो उसे समझता है, न कि जो उसे केवल पाना चाहता है। लेकिन हम उसे कैसे समझेंगे? इस खजाने तक पहुंचने के लिए एक अंतिम परीक्षा है। तुम्हें अपने सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। त्याग? लेकिन किसका? हर किसी को अपनी सबसे बड़ी इच्छा का त्याग करना होगा। जो बिना किसी स्वार्थ के ये त्याग करेगा वही खजाने तक पहुंच पाएगा। सभी एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में डर और असमंजस था। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है असीमित धन, लेकिन मैं उसे क्यों छोड़ूं? यही तो मैं चाहता हूं। जब तक तुम उसे छोड़ोगे नहीं, तब तक तुम उसे पा नहीं पाओगे। धनराज ने कोशिश की, लेकिन वो अपनी दौलत की लालच को छोड़ नहीं पाया। वो खजाने के कमरे में प्रवेश करने में असमर्थ रहा। फिर सेनापति शूरसेन आगे बढ़ा। शूरसेन भी अपने अहंकार और शक्ति की इच्छा को त्याग नहीं पाया और असफल रहा। मेरी इच्छा है रातों रात अमीर बन जाना और सभी सुख सुविधाएं पाना। क्या मुझे इसे छोड़ना होगा? करण ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया। वो भी अपने सपनों का त्याग नहीं कर सका। लोहार भीमा आगे बढ़ा। मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि मैं अपने काम में हमेशा कुशल रहूं, ताकि मैं अपने परिवार और राज्य के लिए उपयोगी हो सकूं। लेकिन अगर मुझे ये छोड़ना पड़ा तो मैं कैसे काम करूंगा? तुम्हारी कुशलता दूसरों की मदद के लिए है। यदि तुम बिना स्वार्थ के त्याग करोगे तो तुम्हारी कुशलता और बढ़ेगी। भीमा ने आंखें मूंदी और अपने मन में अपने कौशल के प्रति लगाव को छोड़ने की कोशिश की। उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ बदल रहा है। उसने कमरे में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया। उसके भीतर त्याग की भावना थी, पर पूरी तरह से निस्वार्थ नहीं हो पाई। पंडित धर्मपाल आगे आए। पंडित धर्मपाल ने कोशिश की, लेकिन उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था। वो भी अपने अहंकार को पूरी तरह से त्याग नहीं सके और खजाने तक नहीं पहुंच पाए। अंत में महाराज धीरेंद्र आगे बढ़े। महाराज धीरेंद्र ठिठक गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे खजाना केवल राज्य के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा और सत्ता के लिए भी चाहते थे। उन्होंने आंखें बंद की और अपने मन में अपने सिंहासन और शक्ति के प्रति लगाव को छोड़ने की कोशिश की। ये बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने गहरी सांस ली और अपने मन में कहा, यदि मेरे राज्य की भलाई के लिए मुझे राज सत्ता छोड़नी पड़े तो भी मैं तैयार हूं। जैसे ही उन्होंने ये सोचा, उनके शरीर में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। साधु निर्विकार ने मुस्कुराकर कहा, तुम तैयार हो राजकुमार? महाराज धीरेंद्र ने आगे कदम बढ़ाया। इस बार रास्ता खुल गया और वे खजाने के कक्ष में प्रवेश कर गए। खजाने के कक्ष में प्रवेश करते ही महाराज धीरेंद्र ने देखा कि वहां कोई सोना, चांदी या रत्न नहीं थे। वहां केवल एक चमकता हुआ आंवले का पेड़ था, जिस पर ढेर सारे हरे भरे आंवले लगे थे। पास ही एक छोटा सा तालाब था, जिसका पानी साफ था। ये क्या है? खजाना कहाँ है? यही है अंधेरे का खजाना राजकुमार। ये आंवले पोषण देते हैं और ये जल जीवन देता है। ये चीजें अमूल्य हैं और यही सबसे बड़ा खजाना है। तो खजाना भौतिक धन नहीं, बल्कि जीवन के मूलभूत तत्व थे, जो हमेशा से हमारे पास थे। सही कहा राजकुमार। लालच मनुष्य को इतना अंधा कर देता है
कि वो अपने पास मौजूद असली खजाने को देख नहीं पाता। उसने केवल धन और शक्ति को ही खजाना समझा। इस जल में सभी श्रापों को धोने की शक्ति है और ये आंवले जीवन को फिर से हरा भरा कर सकते हैं। देखो, यही है सच्चा खजाना। हमें कभी भी लालच के पीछे नहीं भागना चाहिए था। ये क्या बकवास है? ये कोई खजाना नहीं, ये तो सिर्फ फल और पानी है। हम इतनी दूर सिर्फ इसके लिए आए? मेरा महल और मेरी सारी सुख सुविधाएं कहां गईं? महाराज, आप सही कहते हैं, ये ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है। यह तो हमारे लोगों को जीवन देगा। महाराज धीरेंद्र और उनका दल वापस अवंतिका राज्य लौट आया। उन्होंने पवित्र जल को राज्य की सूखी नदियों और तालाबों में मिलाया। चमत्कारिक रूप से नदियां फिर से बहने लगीं और तालाब पानी से भर गए। धीरे धीरे अकाल का प्रभाव कम होने लगा और राज्य में फिर से हरियाली और जीवन लौट आया। महाराज धीरेंद्र ने इस घटना से बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने अपने राज्य में संतोष और सहयोग के महत्व पर जोर देना शुरू किया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्ची खुशी और समृद्धि भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन, साफ पानी, अच्छी फसल और एक दूसरे के प्रति प्रेम में है। तुम्हारी बात सही थी माया। संतोष ही सबसे बड़ा धन है और ये पाठ मुझे एक कड़वे अनुभव से मिला। महाराज, अब हमारे पास पानी है, हमारी फसलें उग रही हैं, हमें किसी और खजाने की जरूरत नहीं। मैं अब और भी मेहनत से काम करूंगा ताकि हमारा राज्य और भी मजबूत हो। ज्ञान और धर्म का प्रचार अब और भी सार्थक हो गया है महाराज। लोगों ने लालच का परिणाम देखा है। मैंने अपनी आंखें खोली हैं महाराज। मैंने सिर्फ धन को देखा, लेकिन जीवन के असली मूल्य को भूल गया था। सच्ची शक्ति युद्ध में नहीं, बल्कि अपने लोगों की सेवा में है। मैं अब रातों रात अमीर बनने का सपना नहीं देखता। मैं मेहनत करूंगा और अपने राज्य के लिए कुछ करूंगा। महाराज धीरेंद्र ने अपने राज्य में एक नया युग शुरू किया, जहां संतोष, सहयोग और प्रकृति के प्रति सम्मान सर्वोपरि था। उन्होंने सीखा कि सबसे बड़ा खजाना वो नहीं जिसे ढूंढा जाता है, बल्कि वो है जो हमारे पास पहले से है, लेकिन जिसे हम लालच में आकर अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अवंतिका राज्य एक बार फिर समृद्ध और खुशहाल बन गया, और इस बार ये समृद्धि स्थायी थी, क्योंकि ये संतोष की नींव पर टिकी थी।